प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर जुड़ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। नवीन सरपंच, राम राम जी। प्रवीण कुमार, हेलो जी, नमस्कार। और अंजलि कुशवाहा, गुड आफ्टरनून। आदित्य यादव, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हेलो जी। चिराग तिवारी, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। और दो क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दो क्लास में हमने पढ़ा वो क्या था कि पहली क्लास में बेसिक पढ़ा था, फिर हमने पहले टाइप यानी कि पजल टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया था। आज भी हम पजल टाइप के ही प्रश्न कर रहे होंगे, एक दो, है ना, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो वाले। उसके बाद हम लोग इक्वेशन टाइप पर आ जाएंगे तुरंत ही, मतलब अगले 2-3 मिनट में होमवर्क कंप्लीट करने के बाद नए टाइप पर आ जाएंगे, टाइप 2, जिसका नाम है इक्वेशन बेस्ड यानी कि समीकरण पर आधारित। ठीक है, तो होमवर्क कितने लोग करके लाए हैं जरा एक बार बता दीजिए ना, सो दैट मुझे पता चले आप लोग कितने सिंसियर हैं सारी चीज़ों को लेकर। कि आपने होमवर्क किया था जो मैंने आपको दिया था? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को नमस्कार। मानसी, लक्ष्मी, सौम्या, फैज इब्राहिम, जितेंद्र, प्रिंस यादव, वैष्णवी अवस्थी, आदित्य यादव। जी बताओ सर, बुक आ गई है क्या? ना बेटा, अभी बुक नहीं आई है। बुक आएगी तो शोर मच जाएगा, आपको पता चल जाएगा, मैं खुद ही शोर मचा के बता दूंगा। हाँ जी, चलो, आपने किया है, अच्छी बात है। नहीं किया है तो आइए मैं आपको उसे करवा देता हूँ। एक अच्छा प्रश्न था, इसलिए आपको होमवर्क में देकर गए थे। तो चलिए, यही प्रश्न था कि नहीं, देखेंगे जरा ध्यान से एक बारी। क्वेश्चन यही था कि नहीं था? सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, मैंने कहा सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है, हाँ, कि तीन पीढ़ियों के एक परिवार में, यानी कि इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, तीन पीढ़ियों के एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आई। पहली, तीन पीढ़ियों का परिवार है, मतलब 3 जनरेशन होंगी, एक दादाजी वाली, एक पिताजी वाली और एक बच्चे वाली, 3 जनरेशन होंगी। दूसरी बात इसमें यह निकल कर आई कि एक भी अकेला माता पिता नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा? ऐसा कैसे हो जाएगा? कुछ तो समझ में आता ही होगा, थोड़ा बहुत। हाँ, एक भी अकेला माता पिता नहीं है का मतलब क्या हुआ कि हस्बैंड है तो वाइफ होगी ही होगी, वाइफ है तो हस्बैंड होगा ही होगा। अकेला कोई नहीं होगा कि सिर्फ पिताजी रह गए हैं, माताजी उनकी नहीं है, मतलब उनकी पत्नी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। गुफरान मलिक कह रहे हैं, सर जी नमस्ते। सर, आपका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बेटा मुझे बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको। दिमाग सही करो अपना, समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, ये करो। तो सवाल ने कहा कि यू टी की बुआ है। कौन बुआ है? कि सर यू। बुआ होती है फीमेल तो सर्कल में बंद होगी। अच्छा, यू किसकी बुआ है? कि सर टी की। तो यू को यदि बुआ बनना है तो पहले इसको एक भाई देना पड़ेगा, और जो इसका भाई है, भाई को एक संतान देनी पड़ेगी जिसका नाम होना चाहिए टी। तभी तो यू टी की बुआ लगेगी, है कि नहीं? आगे कहता है, आर एस के पति की सास है। आर जो है ना, आर, वो सास है। आर जो है ना, आर, वो सास है, मतलब फीमेल है। किसकी? आर एस के पति। एस के पति, मैंने मान लिया एस के पति हैं ये। एस के पति की सास है आर। एस के पति की सास लगेगी आर। तो इसके पति की सास ये तब लग पाएगी, ये खुद बेटी बन जाए इसकी, तब ना। तभी तो आर एस के पति की सास लगेगी। भाई, इसकी पत्नी की मां है ये, तो अब आर इसकी सास लगी क्या नहीं लगी? बोलो, समझ में आई कि नहीं है? आगे पढ़े तो उसने कहा, क्यू का केवल एक बच्चा है। तो हो सकता है ये क्यू हो, तो क्यू का केवल एक बच्चा ये हो जाए। ठीक है, बट हो सकता है, जरूरी नहीं है अभी। ठीक है। संदीप सर को दो सर क्लास, आप प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
ठीक है बेटा, मैं बात कर लूंगा उनसे, ठीक है। जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे आपकी, डोंट वरी, जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। कह रहा है क्यू का केवल एक बच्चा है, हमने बना दिया क्यू का केवल एक बच्चा है। कह रहा है एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। अरे लो, हमने तो एस और क्यू की शादी करवा रखी है एक दूसरे से, जबकि वो कह रहा है एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। तो मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं है कि यहां पर ही हो क्यू, तो अब इसे यहां से हटा देते हैं। तो हम क्यू की शादी यहां भी तो करवा सकते हैं आर से, क्योंकि आर महिला है तो ये मेल हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा था क्यू का केवल एक बच्चा, तो देखो क्यू का केवल एक बच्चा ये भी तो हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं। और देखो 3 जनरेशन बन गई, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, तीसरी जनरेशन। नो सर, आप ही पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बात करते लोग थोड़ा एफर्ट्स, कैसी बात करते हैं लोग, थोड़ा एफर्ट। कोई बात नहीं, मैं सर से बात कर लूंगा, इन्हें पढ़ा दें शायद, ठीक है। चलो देखो जरा, उसने कहा एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, तो हमने ऊपर कर दिया क्यू को, खत्म हो गई बात। अब एक व्यक्ति का नाम बचा है, बताइए, उसको यहां लिख देता हूं। वो कौन होना चाहिए, शायद पी बचा है, उसको यहां लिख दीजिए, ये लीजिए बन गया, क्वेश्चन खत्म। अब उस पहला सवाल देखो, यू एस से कैसे संबंधित है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस। तो आप देखो यू के भाई की पत्नी है ना एस, यू के भाई की पत्नी है ना एस, तो यू उसकी ननद लगेगी कि नहीं, और ननद ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं। बेटा कई बार पता है क्या होता है, चीजें जब कठिन पढ़ाई जाती हैं तो भी समझ से परे चली जाती हैं, और ये मेरी आदत है कि मैं बेसिक बेसिक में आपका मन नहीं बहला सकता। बेसिक बेसिक पढ़ाता रहूं, छोटे छोटे सवाल, उससे आपका मन बहुत अच्छे से लगा रहेगा मेरे साथ, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन उनसे नहीं होगा, ना किसी शेर और शायरी से होगा, और ना ही किसी छोटे सवाल से होगा। जो सवाल पेपर में आते हैं वो मुझे कराने पड़ेंगे, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है थोड़ी चीजें ऐसे चली जाए, लेकिन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ना आए, ठीक है। तो कोशिश करो। हाँ जी, चलिए अगला सवाल पूछा है, एस का पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ एस, एस का पिता। तो एस के पिताजी ये रहे, देखो क्यू, आंसर आ गया। एस का पिता कौन है, क्यू है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और है इस पर आधारित, आर टी से कैसे संबंधित है, आइए देख लेते हैं। आर टी से कैसे संबंधित है, आर की बेटी, बेटी की संतान टी, तो आर की बेटी की संतान के लिए आर नानी नहीं लगेगी, नानी, आंसर आ गया नानी, ये लीजिएगा, आंसर आ गया नानी। हो गया आपका होमवर्क कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अगले टाइप को, जिसका नाम है इक्वेशन बेस्ड। अगला जो टाइप आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड सवाल कैसे होते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए थे शुरुआत में ही, लेकिन सॉल्व कैसे होते हैं उन क्वेश्चंस को अब हम लोग यहां पर करना शुरू करेंगे। इनको हिंदी में कहा जाएगा समीकरण पर आधारित, इनको हिंदी में कहा जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चंस दो तरीके से सॉल्व होंगे, पहला होगा कॉन्सेप्ट, पहला होगा कॉन्सेप्ट और दूसरी होगी शॉर्ट ट्रिक। तो मैं पहले ही बताकर चल रहा हूं कि पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए कि आखिर हम इसे कर क्यों रहे हैं, आखिर ये हुआ कैसे, ये जानने के लिए। और शॉर्ट ट्रिक जरूरी होती है पेपर में समय को बचाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट। आइए जरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखें, पहला सवाल ये है आपके सामने, कहता है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी है, देन इन दी एक्सप्रेशन दिस, ये एक्सप्रेशन है, तब इस व्यंजक, ये जो व्यंजक है जे से लेके एन तक, इसमें जे एन से किस प्रकार संबंधित है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया
कि हम पहले क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अच्छा लगाना चाहिए, क्योंकि उससे ही समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं बाद में शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए आइएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि आप क्या करो कि इस इक्वेशन से एक फैमिली ट्री बनाओ जो आपने सीखी है, फिर बताओ जे एन से किस प्रकार संबंधित है। अब ये फैमिली ट्री कैसे बनेगी, ये देखो। ठीक है, फैमिली ट्री कैसे बनेगी। जैसे सबसे पहले जे लिखा है, तो आपको क्या करना है, जे का नाम लिखना है ना। आप मेरे साथ बोलते चलिएगा, मैं हमेशा से कह रहा हूं ब्लड रिलेशन चैप्टर में आप मन ही मन मेरे साथ बोलोगे उतना बेहतर, उतना अच्छा सीख जाओगे। ठीक है, हमें क्या करना है देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज राइट। अच्छा, आंसर आ गया आपका, चलिए अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी तो सिखा दो जरा कि नहीं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला व्यक्ति है जे, उसका नाम लिखना है। अब देखो एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब कहां पर दे रखा है, ये रहा। ए एट दी रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां हर बार ए बी ए बी ए बी ए बी आया है, लेकिन आपके एक्सप्रेशन में तो कहीं भी ए बी नहीं है। तो ए बी का मतलब तो सिर्फ निर्देश है। ए बी का मतलब यह हुआ कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति का अर्थ है कि पहला व्यक्ति दूसरे का भाई है। जरूरी नहीं है वो ए और बी ही हो हमेशा, वो नाम बदल सकते हैं। तो ये तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति मानकर चलिएगा। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या किया, पहले व्यक्ति जे का नाम लिख लिया। अब एट दी रेट आपको क्या करना है, एट दी रेट का मतलब क्या दे रखा है कि सर पुत्र, वो पढ़ना है सीधे सीधे। एट दी रेट का मतलब क्या है, पुत्र। तो आपको जे को ही पुत्र बनाना है। पुत्र मेल होता है, बॉक्स में बंद कर दिया। इस जे को पुत्र बना दिया, किसका, सर अगले वाले व्यक्ति के का। तो के ऊपर आएंगे, क्योंकि के इसके या तो पिता होंगे या मां होंगी। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, बहुत स्लोली समझा रहा हूं, देखिएगा। अब के लिख लिया, के था, के बाद है इनटू, और इनटू का मतलब है पति। तो आप के को ही पति बना देना जिसका नाम लिख रखा है आपने। अच्छा, के पति बन जाएंगे किसके, कि सर अगले वाले एल के। एल के बाद है माइनस, और माइनस का मतलब है माता। तो आप एल को माता बना देना, मतलब फीमेल, किसकी, अगले वाले व्यक्ति एम की। एम के बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बहन। तो आप एम को ही बहन बना देना, किसकी, अगले वाले व्यक्ति एन की। तो इस प्रकार से आखिरी व्यक्ति एन का जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एम बहन बन गई किसकी, एन की। लेकिन एन उसका भाई है या बहन है, ये तो नहीं पता चला ना। आखिरी व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं होता, कुछ केसेस में होता है, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनके ये तीनों बच्चे हैं, ये तीनों इन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है जे एन से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एन। तो आप देखिए, जे एम एन भाई बहन है, उसने कहा जे एन का कौन लगता है, तो आप बता दो जे भाई लगता है एन का। और भाई कौन होता है, तो भाई तो भाई होता है सर, ऑप्शन बी में दे रखा है, और क्या होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सर ये तो बिना लिखे हो जाता, जी हाँ, मैं भी बिना लिखे ही सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बिना पेन उठाए, सिर्फ आंखों से देखेंगे, आंसर दे देंगे भाई। ठीक है, ऐसा चलेगा, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरे साथ कुछ बिगिनर्स भी जुड़े हुए हैं, मुझे हर व्यक्ति का ख्याल रखना है इसलिए। ठीक है। सर इंग हिंदी में बुआ लिखा है, हिंदी में आंटी लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे, आंटी होती है बुआ, और क्या। नहीं, मेरा कोल्ड अभी ठीक नहीं हुआ है। आशु, इतनी छोटी सी बात कि सर प्लस माइनस से पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है उससे, प्लस माइनस और बॉक्स और सर्कल, इतने से क्या फर्क पड़ता है। नया सवाल, नए निर्देश है यहां से लेके यहां तक, और ये इक्वेशन है, आपको बताना है वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज वी रिलेटेड टू जेड। आइए बनाइए फिर से। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति वी का नाम लिखना है आपको, सबसे पहले व्यक्ति वी का नाम, मेरे साथ बोलते चलना, किसका नाम लिखा हमने, वी का। वी के बाद क्या लिखा है, इनटू, इनटू का मतलब क्या है, पिता। तो वी पिता हो गए किसके,
अगले वाले व्यक्ति डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू को नीचे लाना पड़ेगा। डब्ल्यू के बाद प्लस, प्लस का मतलब है भाई, तो डब्ल्यू भाई हो गए किसके, अगले वाले व्यक्ति एक्स के, तो एक्स को बगल में लाना पड़ेगा। एक्स के बाद स्टार, स्टार का मतलब है बहन, तो एक्स बहन हो गई किसकी, अगले वाले व्यक्ति वाई की, तो वाई को भी बगल में लाना पड़ेगा। वाई के बाद इक्वल्स टू, इक्वल्स टू का मतलब है पुत्री, तो वाई पुत्री हो गई किसकी, सर जेड की, तो जेड को ऊपर लाना पड़ेगा। अब आप सोचिए वाई पुत्री है जेड की, तो जेड उसके पिता हैं कि मां, सर मां होगी, कैसे पता, इन तीनों भाई बहन के पिताजी तो ये रहे, तो ये तो मां ही होगी। अब ये पिता है इन तीनों के और ये मां है इन तीनों की, तो इनकी शादी तो करवा दो, आप बुरा मान जाएंगे नहीं तो ये, ठीक है। पूछता है वी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो वी इज दी हस्बैंड ऑफ जेड, वी पति है जेड का, पति ऑप्शन डी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई। मैं अभी आपको फैमिली ट्री बनाना सिखा रहा हूं, हैव पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। हालांकि रील के जमाने में धैर्य खत्म हो चुका है सभी का, मैं भी जानता हूं। जो 30 सेकंड की रील होती है उसे हम अगले 5 सेकंड में ये डिसाइड कर देते हैं कि हमें देखनी है या नहीं देखनी। सोचो आज की जनरेशन का पेशेंस लेवल कितना रह गया होगा, बहुत कम ना, मुझे पता है, लेकिन पढ़ाई है बेटा, इसमें थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाएंगे इसी तरीके से। अब ये नया सवाल आ गया, देखो नए निर्देश हैं, नया सवाल है, कहता है के टी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज के रिलेटेड टू टी। किसी को यदि नहीं समझ में आया, सर वाई का जेंडर नहीं पता, हाँ तो क्या हो गया, वाई का जेंडर पता तो है, उसने कहा था वाई के बाद इक्वल, इक्वल का मतलब पुत्री, तो वाई पुत्री बन तो गई थी जेड की, वाई का जेंडर पता था बेटा, ठीक है। हाँ मैंने कहा मेरे साथ बोलोगे तो सीखोगे, ज्यादा अच्छा सीखोगे। अब जैसे इसने कहा इसका मतलब इक्वेशन है इतनी बड़ी, देख रहे हैं, और के टी से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू से शुरू करना है पहले व्यक्ति से, पहले व्यक्ति का नाम लिख लिया, हैश, हैश का मतलब क्या दे रखा है भाई, तो डब्ल्यू भाई हो गया, भाई मतलब मेल, किसका भाई हो गया, अगले वाले व्यक्ति क्यू का, तो क्यू को यहां पर लेकर आ जाओ। क्यू के बाद एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब है पुत्र, तो क्यू पुत्र हो गया किसका, अगले वाले व्यक्ति टी का, तो टी उसके पिता होंगे या मां, इसलिए ऊपर जाएंगे ऊपर। टी के बाद एंड, एंड का मतलब है पिता, तो टी पिता है किसके, अगले वाले व्यक्ति वाई के, तो वाई को इधर ले आते हैं। वाई के बाद एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब है पुत्र, तो वाई पुत्र हो गया किसका, अगले वाले व्यक्ति एम का, तो एम ऊपर आएंगी, कैसे पता सर आएंगी, क्योंकि ये इनके पिता है ना, तो ये इनकी मां ही होंगी और ये हस्बैंड वाइफ ही होंगे। एम के बाद परसेंट, परसेंट का मतलब है माता, तो एम माता होंगी किसकी, अगले वाले व्यक्ति के की। के बाद फिर परसेंट, परसेंट का मतलब माता, तो के माता होंगी किसकी, अगले वाले व्यक्ति एल की, बट एल उनका बेटा है कि बेटी ये हमको पता नहीं चलेगा। 6 का ए इज करेक्ट। अभी देख लेते हैं बेटा, उसने पूछा था के टी से किस प्रकार संबंधित है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू टी, तो के इज दी मदर ऑफ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कहां है टी, ये रहा, के टी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये चारों भाई बहन हैं और इनके माता पिता ये हैं, तो ये के टी की कौन लग रही है, तो आप कहोगे के पुत्री लग रही है, टी की पुत्री यानी कि डॉटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रांजल कह रहा सर प्लीज आप ही पढ़ाना, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजन। अरे तुम सीरियसली ले गए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है चलिए अगला सवाल देखें और बनाकर दिखाएं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखा सकता है कोई, इसी तरीके से मैं बनवाता हूं। ये निर्देश है 1 2 3 4, ये इक्वेशन है, पूछता है क्यू का यू से क्या संबंध है, तो आप शुरू करो। सबसे पहले व्यक्ति पी का नाम लिख लो, पी के बाद प्लस, प्लस का मतलब है पिता, तो पी पिता हो गए, किसके पिता हो गए बताओ सर क्यू के, तो क्यू उसका बेटा या बेटी होगा, नीचे आएगा। क्यू के बाद है परसेंट, परसेंट का मतलब भाई, तो क्यू भाई हो गया किसका, सर अगले वाले व्यक्ति आर का, तो आर इसके बगल में ही आएंगे। आर के बाद फिर परसेंट, और परसेंट का मतलब तो भाई है, तो आर भी भाई हो गया किसका, अगले वाले व्यक्ति एस का।
एस के बाद हैश, हैश का मतलब है पुत्री, तो एस पुत्री हो गई जी किसकी, अगले वाले टी की, तो टी ऊपर आएंगी, आएंगी कैसे पता, भाई इन तीनों के पिता तो हैं ही, तो ये माँ ही होंगी और ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। टी लिख दिया, टी के बाद है माइनस, माइनस का मतलब है माता, तो टी माता हो गई किसकी, यू की। यू बेटा है कि बेटी इसका नहीं पता चलेगा। कहता है क्यू का यू से क्या संबंध है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, क्यू इज द ब्रदर ऑफ यू, क्यू क्यू यू का भाई है, भाई है। अब आप कहोगे कि सर यू का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है। बेटा तो उसने पूछा भी तो ये है कि क्यू का यू से क्या संबंध है, मतलब क्यू कौन लगता है यू का, तो क्यू तो भाई लगता है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, क्यू भाई लगता है यू का। यदि उसने पूछा होता यू का क्यू से क्या संबंध है, उसने पूछा होता यू का क्यू से क्या संबंध है, तो आप कहते सर निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि यू का जेंडर क्लियर नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है अगला सवाल। अगला सवाल, जब तक आप निपुण ना हो जाएं डायग्राम बनाने में तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ मैं आपको सॉल्व करने दूंगा। नहीं सर मैंने आपकी वीडियो 4 बार देखी फिर भी कुछ नहीं हो रहा है दिमाग में, संदीप सर इज बेस्ट, ओके। तो बेटा और 8 बार देखो, हो जाएगा कुछ ना कुछ दिमाग में, और बैच में तो हो ही, धीरे धीरे मैं आपको समझा पाऊंगा, डोंट वरी। आई का एन से क्या संबंध है, वही गुरफान कह रहा है, वही बेचारा एक व्यक्ति है जो नहीं समझ पा रहा है मुझसे, लेकिन लगातार प्रयासरत रहूंगा बेटा जी आपको समझाने के लिए, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, ठीक है। ब्रदर ऑप्शन, ब्रदर और सिस्टर ऑप्शन होता तो भी ब्रदर ही लगाते क्योंकि हमें तो जेंडर क्लियर था ना उसका जिसका पूछिए, इसलिए। हाँ टाइम देता हूँ, ये लीजिए, टेक योर टाइम। आंसर कीजिए फटाफट से। फादर इन लॉ आंसर आ रहा है। रविन कह रहे हैं सर इंग्लिश में यदि आंट लिखा है तो उसे बुआ माने या चाची, बेटा ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो आपका आंसर चाची आ रहा होगा तो आपको आंटी लगाना है, मौसी आ रहा होगा तो आंटी लगाना है, बुआ आ रहा होगा तो आंट ही लगाना है, आपको मानने की जरूरत ही क्या है। अच्छा आप सवाल में यदि कह रहे हो, सवाल में लिखा होगा तो इंग्लिश ब्लड रिलेशन में यही दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत आती है, वहां पर आपको ना दो दो चीजें मानकर चलनी पड़ती है। इसलिए मैं तो इंग्लिश मीडियम वालों से ये अपील करता हूं, क्या, कि आप कम से कम इस चैप्टर को तो हिंदी में पढ़ो, और किसी को मत पढ़ना, इसे हिंदी में पढ़ना। अभी तो इंट्रोडक्शन वाले सवाल आएंगे, यानी कि परिचय करवाने वाले, विश्वास मानिए उसमें तो इंग्लिश मीडियम बहुत दिक्कत आने वाली है। आप मेरे कहने से थोड़ा सा हिंदी में पढ़ना और देखना कैसे चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगे, चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगे सवाल। चलिए आइए बनाते हैं। आई लिखते हैं सबसे पहले, आई के बाद स्टार, स्टार का मतलब है पति, कौन पति, आई, किसका पति, जे का, तो जे उसकी पत्नी, पत्नी हो जाएगी अपने आप, लेकिन मैं नहीं लिख रहा अभी, मैं तो आगे का चिन्ह देख रहा हूं, माइनस, माइनस का मतलब माता, तो जे माता हो गई किसकी, के की, तो के को ले आओ नीचे, के बाद परसेंट, परसेंट का मतलब भाई, के भाई हो गया किसका, एल का, तो एल को ले आओ बगल में। डॉलर, डॉलर का मतलब है बहन, एल बहन हो गई किसकी, एम की, एम को ले आओ बगल में। एम के बाद स्टार, स्टार का मतलब पति, तो एम पति हो गया किसका, एन का, तो एम पति है एन का, तो एन अपने आप पत्नी नहीं हो जाएगी उसकी। तो ये कुछ चीजें हैं जो लास्ट वाले का जेंडर क्लियर कर देती हैं जब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन आ जाए तो, ठीक है। ये क्लियर कर देता है कि लास्ट वाला मेल है या फीमेल। यदि लास्ट में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाए, जैसे स्टार ने क्या कहा देखो पति, तो पति कौन, एम, किसका पति, एन का, तो एन बाई डिफॉल्ट उसकी पत्नी हो जाएगी। हम्म, अब देखो पूछा क्या था, आई का एन से क्या संबंध है, देखो आई और जे की ये तीनों संतान है, यानी कि आई का बेटा है एम और बेटे की पत्नी है एन, है कि नहीं,
उसने कहा आई का एन से क्या संबंध है, तो आए ससुर नहीं लगेंगे एन के, आए ससुर लगेंगे कि नहीं लगेंगे एन के, बताइए आप मुझे। यस सर बिल्कुल लगेंगे, ससुर यानी कि फादर इन लॉ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इक्वेशन से फैमिली ट्री बनानी आ गई? यदि आप सब लोग कहोगे हाँ, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी, नहीं तो अभी एक दो सवाल और कराऊंगा। जब तक फैमिली ट्री बनानी नहीं आएगी तब तक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं बात कर लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सर से बात कर लूंगा। हम्म, देखो, सबसे पहले डब्ल्यू का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? डब्ल्यू का, तो हमने डब्ल्यू लिख लिया। डब्ल्यू के बाद एंड, एंड का मतलब है पिता, तो कौन पिता? डब्ल्यू। किसके पिता? क्यू के। क्यू उसकी संतान हो गई, नीचे आएगी। क्यू के बाद हैश, हैश का मतलब बहन, कौन बहन? क्यू। किसकी बहन? सर टी की, टी की। टी के बाद एंड, एंड का मतलब पिता, कौन पिता? टी। किसका पिता? वाई का, तो वाई नीचे आएंगे। वाई के बाद एट, एट का मतलब बेटा, कौन बेटा? वाई। किसका बेटा? सर एम का, तो एम इसकी माँ हो जाएंगी। कैसे पता? पिता तो उस पर पहले से थे, माँ हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ हो गए। एम के बाद परसेंट, परसेंट का मतलब माँ, तो एम माँ, किसकी माँ? के की, तो एम को माँ बना देते हैं के की। के उसका बेटा है कि बेटी, ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पूछा है क्यू के से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के। अब आप कहोगे सर के का जेंडर क्लियर नहीं है, ना होने दो, उसने तो ये कहा है ना क्यू के से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू का जेंडर क्लियर तो है ना। हाँ जी, क्यू का भाई, और भाई का ये बेटा या बेटी है। लेकिन ये बेटा हो या बेटी हो, क्यू के भाई का ये बेटा हो या बेटी हो, क्यू तो इसके लिए बुआ लगेगी कि नहीं लगेगी, बताइए आप मुझे। के चाहे इसका भतीजा लगे या भतीजी, क्यू तो उसके लिए बुआ लगेगी कि नहीं। हाँ, पूछा जाता के का क्यू से क्या संबंध है, तो आंसर आ जाता निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर भतीजा या भतीजी। वो आंसर आ गया, ऑप्शन बी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो पक्का कर लो इस चीज को, क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बेवफा टाइप की होती है, कभी कभार धोखा दे जाती है, और धोखा दे गई तब यही काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए सर, ये अच्छे से समझ में आ गया। अभी सबने नहीं कहा लेकिन। हाँ देखिए जरा, थोड़ा सा नीचे कर लूंगा ना, ज्यादा ऊपर चला गया। ये निर्देश है, ये इक्वेशन है, कह रहा है के टी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले व्यक्ति डब्ल्यू का नाम लिख लिया हमने। एंड, एंड का मतलब पति, डब्ल्यू पति हो गया, किसका? क्यू का। क्यू के बाद एट, एट का मतलब बहन, क्यू बहन हो गई, किसकी? टी की। टी के बाद हैश, हैश का मतलब माता, टी माता हो गई, किसकी? वाई की। वाई के बाद एट, एट का मतलब बहन, तो वाई बहन हो गई, किसकी? एम की। एम के बाद परसेंट, परसेंट का मतलब पत्नी, तो एम पत्नी हो गई, किसकी? के की। एम पत्नी है के की, तो के पति नहीं हो जाएगा जी। लास्ट वाले का जेंडर ऐसे केस में क्लियर हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा चलो अभी बताते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक। पूछा है के टी से किस प्रकार संबंधित है, ये के है ये टी है, तो देखो ऐसे समझा करो, के की पत्नी और पत्नी की ये माँ, तो के टी का दामाद लगेगा क्या नहीं लगेगा? जी सर बिल्कुल लगेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बताइए समझ में आ गई बात कि नहीं एवरीवन? कि आपको और चाहिए और सवाल करवाऊं? चलो अब बाद में करवाएंगे, और दूसरे टाइप के सवालों पे भी आना है हमें, अब इसी की शॉर्ट ट्रिक, और यही सारे सवाल शॉर्ट ट्रिक से होंगे भाई, यही सारे सवाल, तभी तो आपको रिलेट करने को मिलेगा कि हमने जो पढ़ा वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो हाँ। सर मुझे फैमिली ट्री बनानी नहीं आती, तो बेटा पहली क्लास देखनी पड़ेगी, वहां पर सिखाइए। अब ध्यान से देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, सवाल ये था कि ये इक्वेशन है और जे एन से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एन। शॉर्ट ट्रिक के लिए मेरी दो शर्त रहेंगी, क्या आप मानेंगे उनको? मानेंगे? पहली शर्त रहेगी, पहली शर्त रहेगी कि शॉर्ट ट्रिक में मैं जो आपसे पूछूंगा
वो आप मन ही मन बोलना जरूर। हालांकि ये बात मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूं इसके लिए खास तौर से, जो मैं पूछूं उसे मन ही मन बोलना जरूर। तेज आवाज में भी बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बोलोगे तो दिक्कत आएगी। पहली पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कहती है कि उसने पूछा है जे एन से किस प्रकार संबंधित है। ये जे है, ये एन है, कोई कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा रिवर्स आना चाहिए। हमेशा, आई सेड ऑलवेज यू हैव टू कम इन द रिवर्स वे। हमेशा विपरीत आना होगा, कोई कहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहली शर्त याद है क्या? जो मैं कहूंगा वो आप दोहराएंगे मेरे साथ। चलिए, उसने कहा जे एन से किस प्रकार संबंधित है। पीछे से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहला चिन्ह लिखा हुआ है, सबसे पहला सिंबल है भाग, यानी कि डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या था? बोलो ना जल्दी से बहन, आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? डिवाइड का मतलब क्या था? बहन। क्या था डिवाइड का मतलब? बहन। आप बोलो मेरी बहन, बोलो जल्दी, मेरी बहन। मेरी बहन के बाद है माइनस। माइनस का मतलब क्या दे रखा है? माता। तो मेरी बहन की मां, मेरी भी तो मां लगी। अब मेरी मां के बाद है इंटू। इंटू का मतलब है पति। मेरी मां के पति मेरे पिताजी लगे कि नहीं लगे? और मेरे पिताजी के बाद एट दी रेट का मतलब दे रखा है पुत्र। मेरे पिताजी का पुत्र मेरा भाई लगा कि नहीं लगा? तो देखना, क्या आपका आंसर भाई था? खत्म हो गया। थम्स अप करके बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर? सर लाइब्रेरी में बोल नहीं पाएंगे। अरे मैंने कहा मन ही मन बोल लीजिए। थम्स अप कीजिए और बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? नो फैमिली ट्री नीडेड, कोई फैमिली ट्री की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये डिवाइड, डिवाइड का मतलब बहन, तो यहां लिखवा देंगे साहब बहन, लिखवा देंगे। माइनस का मतलब है माता, तो यहां लिखवा देंगे माता। तो फिर काहे की शॉर्ट ट्रिक? काहे की शॉर्ट ट्रिक? सब कुछ लिखना ही पड़ रहा है तो खत्म करो। ऐसी ऐसी चीजों को शॉर्ट ट्रिक नाम ही मत दो भाई, बदनामी करना है शॉर्ट ट्रिक के नाम पे। थम्स अप आ गए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आएगा। वह शर्तें, मेरी दो शर्त थी, वो आप मान लें, मान ली होगी, समझ में आ जाएगा। अरे अभी मान लो थोड़ा कम भी आया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक से करना है। अभी से देखो, इसने कहा वी जेड से किस प्रकार संबंधित है। हमने देखा वी ये है, जेड ये है, कोई कहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू कम ऑलवेज इन द रिवर्स वे। उल्टा आना है आपको हमेशा। अब बोलो डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? पुत्री। बोलो मेरी पुत्री, माई डॉटर। मत बोलो अंग्रेजी में, मैं कह रहा हूं हिंदी में बोलो, मेरी पुत्री। मेरी पुत्री के बाद स्टार का मतलब क्या दे रखा है? बहन। मेरी पुत्री की बहन मेरी पुत्री ही लगेगी। मेरी पुत्री के बाद प्लस का मतलब है भाई, मेरी पुत्री का भाई मेरा पुत्र लगेगा। और मेरे पुत्र के बाद इंटू, इंटू का मतलब दे रखा है पिता, मेरे पुत्र का पिता मेरा पति लगेगा, पति। ऐसा एक महिला ही तो बोल रही होगी मेरे पुत्र का पिता है ये पति, और पति ऑप्शन डी में दे रखा है करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? सर बीच में पूछ लिया तो पूछेगा, डोंट वरी, अभी सारे सवाल आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, कहता है के टी से किस प्रकार संबंधित है। तो नोटिस करिए, के यहां पर है, टी यहां पर है, तो आपको जितना पूछा है उतना ही जाना है, बट जाना रिवर्स ही है। ये शॉर्ट ट्रिक की खूबसूरती है, जितना पूछे उतना ही जाना है। और फैमिली ट्री में क्या करना पड़ता था? शुरुआत से पूरा बनाना पड़ता, इसमें नहीं। उसने कहा के टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब के कौन लगता है या लगती है टी की, ये बताना है। तो आपको रिवर्स जाना है, के से टी तक, के से टी तक, पूरा नहीं जाना, यहां से यहां तक नहीं जाना है, नहीं जाना है, जितना कहा उतना ही जाना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? त्रिशु, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी से कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से कंफ्यूजन हो रहा है, फैमिली ट्री ही सही है। बेटा बिल्कुल नहीं होगा, आप थोड़ा सा देखो, दोबारा देखो। हाँ जी, के टी से किस प्रकार संबंधित। अच्छा, के कौन लगता है टी का या कौन लगती है टी की, तो के का जेंडर तो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये के जेंडर को क्लियर करता है। तो इस सिंबल से पूछो
परसेंट का मतलब है माता, माता का मतलब फीमेल। आपको माता नहीं बोलना, आपको बस इतना समझना है ये फीमेल है। कौन? के, फीमेल है, इतना समझना है। अच्छा, उसने कहा के टी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप के बाद वाला चिन्ह देखोगे, क्या है? प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स मदर, या फिर हिंदी में कहूं तो मां। ऐसे बोलो मेरी मां। मेरी मां के बाद एट दी रेट का मतलब क्या है? पुत्र। मेरी मां का पुत्र मेरा भाई। मेरे भाई के बाद एंड का मतलब क्या है? पिता। मेरे भाई का पिता मेरा भी तो पिता हुआ। तो टी मेरा पिता है। कौन कह रहा है ऐसा? के। तो के कौन लगेगी? उसकी पुत्री लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जेंडर क्लियर किया था, ये माइनस है ना, इसलिए पुत्री लगेगी। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? यदि उसने ये पूछा होता कि टी का के से क्या संबंध है, तो आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना था, फिर तो सीधी सीधी बात थी। परसेंटेज का मतलब माँ, माँ के बाद एट दी रेट का मतलब पुत्र, माँ का पुत्र भाई, भाई के बाद एंड का मतलब पिता, भाई के पिता मेरे पिता, तो टी पिता हो जाते। लेकिन उसने पूछा के का टी से क्या संबंध है, तो टी पिता है के ये तो ठीक है, लेकिन के उसका बेटा है कि बेटी, पुत्र है कि पुत्री। तो हमने इससे इसका जेंडर क्लियर कर लिया कि ये फीमेल है। फीमेल है तो पुत्री होगी। जेंडर बताया ना बेटा, यहां से बताया। जो अगला चिन्ह होता है वो पिछले का जेंडर क्लियर करता है। अगला चिन्ह जो होता है वो पिछले का करता है। ये कभी इसका नहीं करेगा, हमेशा पिछले का जेंडर क्लियर करता है। अदिति दिखता नहीं, अब दिख गया तो पढ़ लिया, देखो हमने आपका मैसेज। आगे बढ़िएगा। पूछता है क्यू का यू से क्या संबंध है। ये क्यू है, ये यू है, रिवर्स जाना है, मेरे साथ बोलना शुरू करो। माइनस का मतलब है माँ, मेरी माँ के बाद हैश का मतलब है पुत्री, मेरी माँ की पुत्री मेरी बहन, मेरी बहन के बाद प्रतिशत का मतलब भाई, मेरी बहन का भाई मेरा भाई, मेरे भाई के बाद प्रतिशत का मतलब भाई, मेरे भाई का भाई मेरा भाई, तो क्यू भाई है टी का आंसर। लो, कुछ करना ही नहीं। कंफ्यूजन तो तब होता है ना जब हम कुछ दिमाग लगाते हैं, यहाँ तो दिमाग ही नहीं लगा रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने में भी कंफ्यूजन हो रहा है। यानी सर अब तो सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे, मजा आ गया। चलो, इसने कहा आई का एन से क्या संबंध है। ये आई है, ये एन है, आपको हमेशा रिवर्स जाना है, दिमाग थोड़ी लगाना है, रिवर्स जाना है। बोलो, स्टार का मतलब क्या दे रखा है? पति। बोलो मेरा पति। मैं बोल रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आ रही तो आपको क्यों आ रही? बोलो मेरा पति। मेरे पति के बाद डॉलर का मतलब है बहन, मेरे पति की बहन मेरी ननद, ननद के बाद प्रतिशत का मतलब है भाई, ननद का भाई मेरा देवर या जेठ हो गया, देवर जेठ के बाद माइनस का मतलब हो गया माता, देवर जेठ की माँ मेरी सास हो गई, सास के बाद स्टार का मतलब पति, सास का पति मेरा ससुर हो गया। आंसर लो। है कोई रॉकेट साइंस? बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? थम्स अप चाहिए मुझे। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है बेटा आशीष, कोई बात नहीं, होना चाहिए सवाल बस। मुस्कान दिखता है बिल्कुल। इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, जादू हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थम्स अप आ गया आप लोगों का। प्रैक्टिस नहीं लगेगा, अभी खत्म हो जाएगा यार, यही सब कुछ हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप करके दिखाओ। उसने कहा क्यू के से किस प्रकार संबंधित है। ये क्यू है, ये के है, रिवर्स आना है। लो लाइन मैंने खींच दी, आंसर आप दो ऐसे ही। चलो पढ़ो और आंसर दो। 4-5 सॉल्व नहीं हो रहे हैं बेटा, उसे ग्रुप में भेज देना, वहां पे कर देंगे सॉल्व। सर वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, आ रही है वॉइस तो। अच्छा अंकित धन्यवाद। भाई अब मैं कहूँ इसका आंसर क्या है, तो आंसर तो आपके सामने है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई, आपका आंसर सेम आया कि नहीं आया, ये बता दो। चलो इसे देखो, क्यू कैसे किस प्रकार संबंधित है, हम रिवर्स जा रहे हैं। बोलो मेरे साथ, परसेंटेज का मतलब माँ, मेरी माँ, मेरी माँ के बाद एट दी रेट का मतलब बेटा, मेरी माँ का बेटा मेरा भाई, मेरे भाई के बाद एंड, एंड का मतलब है पिता, मेरे भाई के पिता मेरे भी पिता, मेरे पिता के बाद हैश, हैश का मतलब बहन, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ। आंसर
जो बोलोगे लास्ट में जाकर वही आंसर होगा भाई, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। आई बात समझ में? कर पाएंगे अब के नहीं? सर वो आ गया, सही है, बहुत बढ़िया, शेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो इसे भी करो जल्दी से। कह रहा है के टी से किस प्रकार संबंधित है, के टी से। अब देखो उसने के का संबंध टी से पूछा है, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप लगा लोगे मुझे पता है। चलो बताओ जल्दी। बताओ जल्दी, के टी से किस प्रकार संबंधित है। हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है बेटा, मुझे पता नहीं है। तबीयत वगैरह खराब तो नहीं है आजकल? वैसे भी आप ही कह रहे थे इस बैच के टीचर्स की कई लोगों की तबीयत खराब चल रही है। सौरभ माखन कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही है, हाउ कम इट पॉसिबल। बेटा म्यूट का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, उसे अनम्यूट करो आप एप्लीकेशन में। चलो अब देखो जरा, उसने के टी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। बोलो परसेंटेज का मतलब है पत्नी, मेरी पत्नी। ऐसा कौन बोलता है? एक पुरुष बोलता है ना मेरी पत्नी, महिला तो नहीं बोल सकती ना मेरी पत्नी। तो ध्यान रखना पुरुष बोल रहा है मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के बाद एट दी रेट का मतलब है बहन, मेरी पत्नी की बहन मेरी साली। मेरी साली के बाद हैश का मतलब है माता, मेरी साली की माँ मेरी सास। तो टी मेरी सास है। ऐसा कौन कह रहा है? के। और के कौन है? पुरुष है, अभी तो बोला था मैं मतलब पुरुष हूं। ऐसा पत्नी बोला था ना, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी कौन बोलता है? पुरुष। दोबारा समझो, परसेंटेज का मतलब क्या है? पत्नी। तो आप बोलो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी कौन बोल सकता है? एक पुरुष ही तो बोल सकता है, ध्यान रखना पुरुष है यहाँ पर, महिला नहीं है। मेरी पत्नी के बाद एट दी रेट का मतलब है बहन, मेरी पत्नी की बहन मेरी साली। साली के बाद हैश का मतलब है माँ, साली की माँ मेरी सास। तो टी सास है मेरी। ऐसा कौन कह रहा है? के। और के तो पुरुष है, तो के उसका दामाद हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा वंदना, ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, रिप्लाई भी दे दिया। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई है आपको कि नहीं आ गई है? अब आप सोच कर देखिए कि अभी तक के सवालों में क्या हो रहा था कि आपको ये निर्देश दिए जाते थे और ये समीकरण दिया जाता था, फिर किसी का किसी से संबंध पूछा जाता था, है ना? यही होता था। क्या जरूरी है हर बार सवाल इसी ही तरीके से आए? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको संबंध पहले बता दे, रिलेशन पहले बता दे। वो आपसे ये कह दे कि के टी क्या दामाद है, वो पहले ही बता दे आपको के टी का दामाद है। पूछ क्या ले कि बताएं दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा समीकरण इस बात की पुष्टि करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल जस्टिफाई दिस रिलेशन। ऐसे पूछ ले। तब उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, इसे मैं ना आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। जैसे उसने कहा ए एंड बी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मींस फादर। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मींस सिस्टर। तो निम्न में से किस व्यंजक का अर्थ है एच एम का पिता है, ये पूछ रहा है। मतलब अब हमें ऑप्शन से ये ढूंढ कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि एच एम का पिता है, एच इज द फादर ऑफ एम। तब ऐसे केस में आप समझ गए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। हमें ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे एक एक करके। नसीब बहुत जोर से बढ़िया तेज चल रहा होगा गोली की स्पीड से, तो पहला ऑप्शन आंसर बन जाएगा हमारा, चेक करेंगे तब। थोड़ा सा खराब हुआ तो दूसरा बनेगा, ज्यादा खराब हुआ तो तीसरा बनेगा, और बहुत खराब हुआ तो चौथा बनेगा। लेकिन क्या हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपना नसीब आजमाते हैं? नहीं, हम अपना हुनर आजमाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हालांकि ऑप्शन चेक करने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक आती है। कैसे करोगे बताओ? उसने कहा एच एम का पिता है, ये एच है ये एम है, रिवर्स आएंगे और चेक करेंगे। ऐसे ही तो करेंगे, बताइए जल्दी से मुझे। शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही तो लगाएंगे और तुरंत बता देंगे सर कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि एच एम का पिता। बट मैं आपको और एक शॉर्ट ट्रिक इसमें सिखाना चाह रहा हूं, वो समझिएगा।
मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सिंबल हमेशा अपने से पिछले वाले का जेंडर क्लियर करता है। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। चलो दोबारा बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे इससे फैमिली ट्री बनानी हो तो मैं एच लिखूंगा पहले, एच के बाद एट दी रेट। एट दी रेट का मतलब क्या है? बहन। तो कौन बहन बनेगी जल्दी बोलो? एच बहन बनेगी। किसकी? के की। अब मुझे बताओ एट दी रेट ने जेंडर के का क्लियर किया कि एच का? सर एच का किया, इसे बहन बना दिया फीमेल। तो ये सिंबल हमेशा अपने से पिछले वाले का जेंडर क्लियर करता है। ये आप जान गए? जान गए कि नहीं? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये निर्देश हैं दो। कहता है एच एम का पिता है, इनमें से कौन सा समीकरण इस बात की पुष्टि करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल जस्टिफाई दिस रिलेशन? ठीक है, तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। इसने कहा एच एम का पिता है, एच इज द फादर ऑफ एम। इसने कहा एच एम का पिता है। कौन पिता है? जरा लिख कर बताना, कौन पिता है? आप कहेंगे सर एच पिता है। यदि एच पिता है तो पिताजी तो मेल होते हैं, होते हैं कि नहीं? फीमेल तो नहीं होते ना पिता। यदि एच पिता है तो एच को मेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सर बिल्कुल होना चाहिए। तो आप ऐसा करो, एच और एच से अगला सिंबल सर्कल में बंद कर लो। एच और एच से अगला सिंबल सर्कल में बंद कर लो। एच से अगला सिंबल है ही नहीं, एच और एच से अगला सिंबल सर्कल में बंद कर लो। क्यों? क्योंकि एच एम का पिता बनना है और पिता हमेशा मेल होते हैं, तो एच को मेल होना चाहिए। एच मेल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये सिंबल इसका जेंडर क्लियर कर देगा। बताओ एट दी रेट का मतलब क्या दे रखा था? बहन। बहन कभी पिता बनेगी? नहीं। एट दी रेट का मतलब था बहन, बहन कभी पिता बनेगी? नहीं। एच के आगे कोई सिंबल ही नहीं था, क्या एच का जेंडर क्लियर होगा? नहीं। तो आंसर आ गया डी। ये लो, एच एम का पिता बन जाएगा डी ऑप्शन में, ये पक्की बात है। नहीं मानते तो मैं चेक करा देता हूं। आइए, रिवर्स आना होता है ना ऐसे करके, पढ़िए मेरे साथ। एट दी रेट का मतलब क्या है? बहन। मेरी बहन के बाद एट दी रेट का मतलब बहन, मेरी बहन की बहन भी मेरी बहन लगी। मेरी बहन के बाद एंड का मतलब है पिता, मेरी बहन के पिता मेरे पिता। लो आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई मेरी को? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है ये निर्देश है, यदि ए डी की बहन है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इफ ए इज द सिस्टर ऑफ डी, डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज करेक्ट? तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको पूरा चेक नहीं करना, यही तो एसआरटी है। एसआरटी क्या है? जो समय को बचा है वही तो एसआरटी है। आपको पूरे ऑप्शन चेक नहीं करने। उसने कहा ए डी की बहन है, मैं आपसे पूछता हूं कौन बहन है? ए। यदि ए बहन है तो ए तो बहन है, तो फीमेल होनी चाहिए। ए फीमेल होनी चाहिए, तो ए से अगला सिंबल सर्कल में बंद करते जाओ। ए से अगला सिंबल सर्कल में बंद करते जाओ, क्योंकि अगला सिंबल ए के जेंडर को क्लियर करेगा। और ए को फीमेल बनना है क्योंकि बहन है इसलिए। तो देखो हैश का मतलब है पिता, पिता कभी बहन नहीं बन सकते। पिता हैश का मतलब पिता, पिता कभी बहन नहीं बन सकते। एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब है पति, पति कभी बहन नहीं बन सकता। परसेंट, परसेंट का मतलब है पुत्री, पुत्री बहन बन सकती है। हैश, हैश का मतलब है पिता, पिता कभी बहन नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी बच गया, खत्म, चेक ही नहीं करना। मुझे थम्स अप चाहिए। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? साथ ही साथ दिमाग में एक सवाल भी आया कि सर मान लो आपने सारे ऑप्शन काट दिए और एक बच गया, ये तो आपकी साजिश है, आपने जान के ऐसे विकल्प बनाए हैं कि सारे कट जाएं और एक बच जाए। सर मान लो सारे कट जाते और दो बच जाते, तो मान लो चार ऑप्शन में से दो कट जाते, दो बच जाते, या पांच ऑप्शन में से तीन कट जाते, दो बच जाते, तो क्या होता? बेटा दो बच जाते तो कितने चेक करने पड़ते आपको? दो नहीं, एक। एक चेक करते, सही हो जाता तो अच्छी बात थी, गलत हो जाता तो और अच्छी बात थी, क्योंकि वो गलत हो गया तो अगला वाला तो अपने आप ही सही हो जाएगा। एक बच्चा बोला सर पांचों के पांचों ऑप्शन में ही कुछ नहीं कटा, तो मान लो बेटा उस साल सिलेक्शन का समय नहीं चल रहा, थोड़ा समय खराब चल रहा है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, आपके सवाल का जवाब भी यहां पर मिलेगा। जैसे इसने कहा हमसे, क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। यदि सी ए का पौत्र है, इफ सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो आपसे मैं पूछता हूं, सी ए का पौत्र है, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी पौत्र है, ग्रैंडसन है, तो सी मेल होना चाहिए, क्योंकि पौत्र तो मेल होता है, ग्रैंडसन तो मेल होता है, तो सी मेल होना चाहिए, ध्यान रखना। तो सी से अगला सिंबल हम सर्कल के अंदर बंद कर लेते हैं, सी से अगला सिंबल सर्कल में बंद कर लेते हैं, सी मेल होना चाहिए, ध्यान रखना। परसेंटेज का मतलब है पुत्री, पुत्री मेल नहीं होती। डॉलर का मतलब है माँ, माँ कभी मेल नहीं होती। हैश, हैश का मतलब है पिता, पिता मेल होता है। डॉलर का मतलब है माँ, माँ कभी मेल नहीं होती। और एट दी रेट का मतलब है पिता, पिता मेल होता, सॉरी, एट दी रेट का मतलब पति, पति मेल होता है। यानी कि इस बार दो ऑप्शन बच गए। अब चेक कितने करने पड़ेंगे? आप कहोगे दो, नहीं भाई, एक ही करना पड़ेगा। हाँ, मन की बात बेटा रूबी कह रही है सर आप हमारे मन की बात कैसे पहचान लेते हैं? बेटा मैं ऑनलाइन से जन्मा हुआ टीचर नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ। मैंने 13-14 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, मेरे सामने क्राउड बैठता था, तो मुझे मालूम चल जाता था शक्ल से कि किसको क्या पूछना होगा, अब ये यहाँ पर फंस रहा होगा। तो वो अनुभव होते होते अब यहाँ भी पता चल जाता है कि आप कहाँ फंसोगे, इसलिए मुझे पता है। हाँ जी, अब आपके सामने दो बचे हैं, अब कोई एक चेक कर लो। चलो मान लो ये कर लेते हैं। तो उसने कहा था सी ए का पौत्र है, तो सी ए है, रिवर्स आना है। बस इतना ही आना, इतना ही बोलो। डॉलर का मतलब क्या दे रखा है? माँ, मेरी माँ। मेरी माँ के बाद हैश का मतलब क्या दे रखा है? पिता। मेरी माँ के पिता मेरे नाना, तो सी नाना हो गए। हमें पौत्र चाहिए था, ये गलत हो गया, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। नहीं सर हमें तो चेक कराओ, हमें तो चेक कराओ, चेक करा देते हैं। सी ए का पौत्र है, तो यहां से यहां तक जाना है, सी से लेके ए तक। पढ़ो, हैश का मतलब क्या है? पिता। मेरे पिता के बाद डॉलर का मतलब क्या है? माँ। मेरे पिता की माँ दादी, तो ए दादी है। सी कौन है? ए का पौत्र लगेगा। उसने सी ए का पौत्र ही तो पूछा था, ए दादी है तो सी उसका कौन लगेगा? पौत्र। सर पौत्री लगी तो, अरे ना भाई, इस एट दी रेट ने इसका जेंडर पहले ही क्लियर कर रखा है कि ये मेल है। क्या समझ में आई बात कि नहीं? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो कोशिश मेरी ये रहती है कि आपके बिना पूछे ही सारी समस्याओं का समाधान मैं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस क्वेश्चन में व्यक्ति कहाँ पर फंस जाएगा। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। कर पाएंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को? तो मैं कल की क्लास में फिर अगला टाइप शुरू करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सिर्फ क्लास में टाइम का पता नहीं चलता, वही बेस्ट क्लास होती है बेटा, जब हमें बार बार घड़ी देखनी पड़े कि ये कब जाएगा मास्टर, ये बक बक करे जा रहा है, बेकार है, वो बेकार है फिर, जब आपको घड़ी देखनी पड़ जाए तो। जब आप ये कहते हो ना सर टाइम का पता नहीं चला, दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, वही है मेरे लिए, और वही आपके लिए भी सही है। बस आप ये मान लीजिए, मैं एक छोटे शब्दों में कहूँगा, वही आपके लिए भी सही है। जब आपको घड़ी ना देखनी पड़े ना क्लास में, तो आप मान लेना कि क्लास बहुत सही जा रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।